नजदीक हैं, छठ महापर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। छठ महापर्व हम बिहार वासियों के लिए सिर्फ महापर्व नहीं, स्वाभिमान, इमोशन और घमंड है छठ पूजा। आप सभी लोगों को पता है, कथाओं के अनुसार छठ महापर्व की शुरुआत ही बिहार के ही जिला मुंगेर में गंगा नदी के तट पर माता सीता जी छठ व्रत की थी और वहीं से छठ महापर्व की शुरुआत मानी जाती है। छठ महापर्व को भाई बहन की त्योहार भी कहते हैं, भाई बहन का महापर्व भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ इस दिन छठी मैया और भगवान सूर्य की पूजा होती है और भगवान सूर्य को प्रकृति का पालनहार कहते हैं और छठी मैया को संतान की देवी कहते हैं। छठी मैया के भाई है भगवान सूर्य, इसीलिए इस महापर्व को भाई बहन का भी महापर्व कहते हैं। दुनिया का एक लौता ऐसा महापर्व जहां पर उगते हुए सूर्य के साथ डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, ऐसा और कहीं नहीं किया जाता है, इसीलिए हम बोले स्वाभिमान। अब देखिए, ये महापर्व दिवाली के छठे दिन नहाए खाए से इस पर्व की शुरुआत होती है और लगभग 35 घंटा से ऊपर नहाए खाए के बाद खरना होता है, उसके बाद शाम का अर्घ, फिर सुबह का अर्घ, और लगभग 35 घंटा से ऊपर जो लोग छठ व्रत करते हैं वो लोग कुछ नहीं खाते पीते हैं। सबसे कठिन महापर्व। अब समझिए कि जो लोग विदेश में छठ कर रहे हैं, अब इमोशन क्यों बोले, अब समझिए कि जो बिहार के लोग अगर भारत के किसी कोने में हैं तो सब लोग अपने घर आएंगे। इसीलिए देखिएगा कि बिहार के तरफ जो ट्रेनें आएंगी, यूपी के तरफ जो ट्रेनें आएंगी, वो ट्रेन में दिवाली के 20 दिन पहले से ही भीड़ हो जाती है, क्योंकि सब लोग घर आते हैं छठ महापर्व मनाने के लिए। लेकिन जो लोग लंदन, आपको अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इस सब देश में बसे हैं और आपके पास न्यूज के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आई फोटो कि देखिए ऑस्ट्रेलिया में छठ मना, अमेरिका में छठ मना, तो ये कतई नहीं समझिएगा कि वहां के लोग उस व्रत को कर रहे हैं। अपना भारतीय और बिहारी कल्चर के लोग वहां हैं जो एक समूह में आके वहां छठ महापर्व मना रहे हैं और इसीलिए बोले कि इमोशन है छठ महापर्व। अब देखिए, ये वही मंदिर है जहां पर माता सीता जी छठ महापर्व की थी, तो आप समझ गए होंगे कि ये मंदिर मुंगेर में स्थित है। मुंगेर में गंगा नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर स्थित ये मंदिर है। और जब माता सीता जी यहाँ छठ की थी, इसीलिए इस मंदिर का नाम ही रख दिया गया सीता चरण मंदिर। सीता चरण मंदिर। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ माँ का दर्शन, माँ का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। आज भी जब यहाँ जाइएगा तब माता सीता जी का आपको चरण चिन्ह, आपको सूप, कलश, ये सारे चीज मौजूद हैं। जब माँ छठ करने के दौरान यहाँ पर देख लीजिए, माँ का चरण चिन्ह है, प्रणाम करिए। और जैसे ये चरण चिन्ह हम दिखा रहे हैं वैसे ही इस मंदिर में सूप, कलश, ये सारी चीज आपको चिन्ह आज भी वहां मौजूद है और यहीं से छठ महापर्व की शुरुआत मानी जाती है। अब देखिए, अब इस मंदिर को देखिए, ये मंदिर औरंगाबाद में स्थित है। ये सूर्य मंदिर है, औरंगाबाद में ये मंदिर स्थित है और ये सूर्य मंदिर है और ये मंदिर औरंगाबाद के देव में स्थित है। अब आप इतना ही से समझिए कि ये मंदिर का निर्माण 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच हुआ है। 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच इस मंदिर का निर्माण हुआ है और निर्माण करने के लिए कथाओं के अनुसार स्वयं आए थे भगवान विश्वकर्मा। ऐसा कहा जाता है कथाओं में कि इस मंदिर को बनाने स्वयं देवलोक से, जो देवताओं के इंजीनियर कहे जाते हैं,
भगवान विश्वकर्मा जी स्वयं आए थे इस मंदिर को बनाने के लिए और रातों रात इस मंदिर को बनाए थे। इस सब डिजाइन और चिन्ह देखिए, ये देव मंदिर औरंगाबाद का ये बता रहे हैं, सूर्य मंदिर जो देव में स्थित है। और यहाँ छठ के समय तो इतना भीड़ होता है कि मत कहिए। देख लीजिए, छठ के समय लोग सोचता है कि एक बार हम औरंगाबाद में देव से छठ कर लें, सारी मनोकामनाएं पूरा हो जाती है। ऐसे बिहार के प्रत्येक गांव, प्रत्येक नदी, तालाब में जहां भी छठ घाट पर छठ हो रही है, हर जगह भीड़ होती है। लेकिन इस देव में सूर्य मंदिर जो है, यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होती है और यहाँ लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। और मुख्य बात, इस मंदिर में जो प्रवेश द्वार है, देखिए सूर्य मंदिर, और प्रवेश द्वार जो है वो पश्चिम दिशा की तरफ है। समझिए, इस मंदिर को बनाने भगवान विश्वकर्मा जी आए थे। और ये 6वीं से 9वीं शताब्दी में, आपसे क्वेश्चन भी कभी पूछ देगा एग्जाम में कि सूर्य मंदिर का निर्माण कब हुआ था, तो 6वीं 9वीं शताब्दी के बीच, कहीं 8वीं 9वीं शताब्दी भी लिखा रहता है, इसीलिए हम 6 से 9 के बीच लिख दिए। 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच इस मंदिर का निर्माण हुआ। और ये मंदिर कहाँ है, तो औरंगाबाद के देव में स्थित है। और आपको ये इसका प्रवेश द्वार पश्चिम दिशा के तरफ है। और छठ महापर्व में आप समझ गए कि भगवान सूर्य, बेसिक ये एक तरह से नेचर का भी पर्व कह सकते हैं कि हम लोग भगवान सूर्य से सालों भर प्रकाश ले रहे हैं, तो हम लोग उनको धन्यवाद कर रहे हैं कि बस ऐसे ही जैसे प्रकाश सृष्टि पर, पृथ्वी पर बनाए हुए हैं, वैसे हम सभी के जीवन में भी प्रकाश बनाए रखिए। बेशक ये नेचर का भी इसको हम महापर्व कह सकते हैं। और इस महापर्व में सारे प्रसाद लगभग घर में ही बनते हैं, चाहे खीर हो गया, चाहे ठेकुआ हो गया। साल में एक ही बार जैसे छठ महापर्व आता है, वैसे ही ठेकुआ प्रसाद भी उसी समय बनते हैं। और इसीलिए छठ महापर्व हम बिहारियों का स्वाभिमान बोले, पहचान बोले। ये छठ महापर्व हम सभी बिहारियों का इमोशन है। अब तो इस महापर्व को यूपी, अरे बिहार, झारखंड भी अलग हुआ बिहार से ही, कुछ पश्चिम बंगाल का भी हिस्सा में मनाया जाता है। मैंने ठेठ में कह दीजिए तो एक तरह से पूर्वांचल का त्योहार है, पूर्वांचल का महापर्व भी इसे कहा जाता है। और छठ महापर्व के बारे में आप लोग समझ गए। छठ महापर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।